हेलो। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। गुरुजी रात थोड़ी देर आपसे ये विनती है कि थोड़ी देर मेरी बात सुने और समझ के मेरे कष्ट को थोड़ा कम करें। हाँ 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 हाँ। गुरुजी मैंने 1 मई संडे को आपसे बात की थी और वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। मेरी मम्मी को मैंने आपको बताया था, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और 2 स्टंट डले गए थे और पेसमेकर भी लगा हुआ था, लेकिन उन्हें दोबारा अटैक आया और वो वेंटिलेटर पर चली गई। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत बेचैन हो गई और कुछ समय समझ नहीं आने पर मैंने आपको फोन मिला दिया। बराबर। रास्ता बताएंगे। तो इस संसार में गुरुजी ये तो पता है कि माँ बाप का रिश्ता सबसे ऊपर है और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है। बराबर। लेकिन जब वो हमें लगता है कि हमसे बिछोड़ने वाले हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं और हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें बचा लें। लेकिन ये भी पता है कि ये तो सबकी नियति है कि इस संसार से सबको जाना ही है। लेकिन मैं अपने माँ बाप को आपके बारे में बताना चाहती थी। एक बार मैंने अपनी मम्मी को बताया भी था, लेकिन वो ज्यादा धार्मिक महिला थी, पूजा पाठ ज्यादा करती थी। उन्होंने सुना तो उसको, लेकिन शायद इसकी गहराई को समझ नहीं पाई या शायद मैं ही उन्हें नहीं समझा पाई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये भाग्य की बात होती है, आप बताते हैं। तो गुरुजी जब मैंने फोन पर आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और समर्पण कर दो, वे सब अच्छा करेंगे। लेकिन मैं उनके प्रति थोड़ी स्वार्थी हो गई थी और मैं चाहती थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और उनकी जो जिंदगी बची है वो खुशहाल गुजरे। गुरुजी मेरी मम्मी बहुत सहनशील महिला थी, हमेशा कर्म करती आई थी। मेरे परिवार में से वो सबसे बहुत बड़ी थी। वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक थीं और वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाई। और हम लोग ये समझते रहे कि उन्हें गैस की समस्या है, लेकिन हार्ट की समस्या को वो झेल रही थी और अंत में बहुत कमजोर हो गई और अटैक पड़ गया। अब गुरुजी हम लोगों को ये ग्लानि हो रही है कि शायद उन पर पहले से ध्यान देते तो बच जाते। अब गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि अगर परिवार में कोई सात शक्ति है तो उसकी 101 पीढ़ियों का उतार होता है, तो क्या मेरी मम्मी की भी सदगति हो पाएगी? क्या उन्हें आगे कोई कष्ट तो नहीं होगा? ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए किसी तरह। अभी ऐसा है कि जैसे हमारे मकान में, हमारे घर में, हमारे खोली के अंदर एक बल्ब रहता है, एक लाइट रहता है, उसके नीचे सब परिवार रहते हैं ना, तो वो एक लाइट सब परिवार के ऊपर गिरता है कि नहीं, उसका प्रकाश आता है कि नहीं, वैसा एक सार शब्दी के ऊपर वो जो लाइट है वो परमात्मा का लाइट समझो, वो पूरे परिवार के ऊपर उसकी नजर निगरानी रहती है। मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, प्रवचनों में तो अभी बताया है। आपकी बात ऐसी है कि आपके माताजी को सार शब्द प्राप्त हुआ था या नहीं, बराबर जी? तो नहीं हुआ था ऐसा आपका कहना है ना? जी हाँ, उन्होंने नहीं सुना था। ठीक है, कम से कम प्रवचन सुनती थी? जी प्रवचन भी नहीं उनका, मैंने उन्हें बताया था तो ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात। अच्छा चलो, मुझे भी कुछ जल्दी थी कि मैं नहीं उन्हें समझा पाई। तो और जो पूजा पाठ में ज्यादा भरोसा करती थी तो एकदम से उनका भरोसा उठा नहीं वहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। जैसे मैं तो कहता हूँ ना, वो जिसका भाग्य होता है, भाग्य क्या इसमें ही सब कुछ चलता है। तो अभी बात ऐसी है कि आपका सवाल ये है कि मैं तो सार शब्दी हूँ और मेरे परिवार में ये घटना घट गई है, तो फिर उसका आगे का रास्ता कैसा, बराबर? तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने कहा कि हम एक बल्ब के नीचे रहते, एक लाइट के नीचे सब परिवार होता है, तो वो लाइट सबके ऊपर जैसी गिरती है वैसे ही परमात्मा का जो नजर निगरानी में रहती, दृष्टि रहती है, वो सबके ऊपर रहती। अभी बात ऐसी है कि उनको मुक्ति मिलेगी क्या, बराबर? तो अभी वो तो सार शब्दी नहीं थी तो मुक्ति की बात है नहीं। लेकिन आपका परिवार है ना, वो आपके परिवार में आप तो खुद सार शब्दी हो ना, तो ऐसे इसमें जो भी मृत आत्मा होती है
उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होती, वो दोबारा वापिस मनुष्य जन्म में, मानव जन्म में, इंसान में आएगी। इतना ही उसका बेनिफिट मिलता है कि वो कोई 84 लाख योनि में, यानी जैसे अलग जो योनियां होती है, प्राणी की योनि, वृक्ष की वो योनि, या जो भी कुछ होता है, अंडज, स्वेदज, उद्बीज, तो इसमें नहीं जाएगी, जारज में आएगी और इंसान ही बनेगी। और उसका जो जो पूर्ण अभ्यास नहीं हुआ था, अब जो अधूरा अभ्यास रह गया था, ये जो सार शब्द वाला, तो अगले जन्म में उसको बराबर उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी और उसका जो रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि 101 पीढ़ी का उद्धार होता है। 101 पीढ़ी का उद्धार माने वो सबका मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन ऐसा उनका माहौल में वो वापिस जन्म लेते हैं कि उनको दूसरे जन्म में, नए जन्म में सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, किसी के भी द्वारा। बस तो कभी अभी वो मन में नहीं लाना, जो भी हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा उसके साथ में है, परमात्मा की नजर निगरानी में जो भी कुछ हुआ, परमात्मा की नजर निगरानी में हो गया तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो वो कोई चिंता नहीं करने की। बराबर जी, जैसे वो बेहोश हुई, वेंटिलेटर पर चली गई और फिर उन्हें कोई होश ही नहीं है, वैसे उन्होंने कोई कष्ट नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा कि उन्हें कोई कष्ट मिला हो, बस ऐसे ही लग रहा था कि वो गहरी गहरी सांस ले रही थी और सो रही थी, वैसे उन्होंने कोई वैसा कष्ट नहीं पाया। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे सार शब्द मिला है और मेरे माता पिता संबंधियों को भी इसका लाभ पहुंचना चाहिए, तो मिला ना, क्योंकि जैसे मैं परमात्मा की शरण में हूँ, लेकिन वो भी मेरे प्रिय हैं, अगर वो भी काल के जाल में है तो चली जाती। नहीं, काल के जाल में तो हो ही नहीं सकता। जिसके घर में लाइट जली है ना, तो वो सब परिवार के ऊपर है, तो अंधेरे की बात ही कभी नहीं करना। तो ये कुछ बात नहीं है, आप वो मन से हटा दो। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई चिंता की बात नहीं, वो शांति से सब कुछ ऐसा समझो कि परमात्मा की नजर निगरानी में उसको रखा गया था। और देखो ये बात होती है ना, जैसा मृत्यु होता है ना, ये तो सबके लिए सरिता होता है, और मृत्यु तो होना ही था सब, और वो तो सबके लिए सत्य ही है। आज नहीं तो कल हम भी जाने वाले हैं, लेकिन सबका फासला अलग अलग है, इतना ही है। रही बात ऐसी कि मृत्यु के समय हमारा अच्छा मृत्यु होना चाहिए, बुरा मृत्यु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा और बुरा मृत्यु की कोई बात नहीं होती। बहुत सारे ऐसे ही हमने संत देखे हैं कि उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। ये मुझे इतना ही कहना है कि ये कुड़ी में से जो हमारी आत्मा है ना, वो जो चली जाती है ना, उसके लिए कुछ तो भी बहाना तो चाहिए ना। मृत्यु तो बहाने के बगैर नहीं आ सकती। जैसे अभी आपने कहा कि आपके माताजी का ये हो गया, हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट अटैक तो ये तो कॉमन बात ऐसी है कि जब तक हार्ट बंद नहीं होता तब तक किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं होती, किसी मानव की, इंसान की मृत्यु नहीं होती, हार्ट ही। इसलिए सबका लास्ट कारण हार्ट अटैक होता है। तो हम ऐसा कभी नहीं समझना कि मेरी यानी उनका मृत्यु ये टाइप होना चाहिए, वो टाइप होना चाहिए। देखो ये जो मृत्यु का जो ये है ना, ये तो प्रकृति वाला होता है, बराबर। यानी ये जो पूरा जो शरीर है ना, ये प्राकृतिक शरीर रहता है। उसमें से जो हमारी आत्मा है वो तो शुद्ध और चेतन रहती है ना। लेकिन आपके सत्संग सुनकर इतनी तो समझ आ चुकी थी कि आत्मा क्या है, ये क्या एक करंट है, ये निकल जाता है, कि ये कभी मरता नहीं है। लेकिन वही थोड़ा सा मैं मतलब अपने माता पिता को थोड़ा सा मतलब सुख में देखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि उन्हें लास्ट में थोड़ा सा सुख मिल जाए मेरी तरफ से, मैं उनकी कुछ सेवा कर पाऊँ। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो हो ऐसा नहीं है। मृत्यु जो होता है ना, सर्वसामान्य में भी मृत्यु जिसका भी हो ना, तो जो कुड़ी में से हमारी आत्मा निकलती है ना, तो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, तकलीफ होती ही है। लेकिन वो तकलीफ इतनी सूक्ष्म होती है कि वो आत्मा को ही समझती है। बाहर से हमें थोड़ा ज्यादा दिखता है कि अरे यार ये ऐसा कैसा कर रहा है, अरे ऐसा कैसा, उनको बहुत तकलीफ होती होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता है जब प्राण निकल जाता है ना, तब से आधा घंटा पहले हर व्यक्ति मूर्छित अवस्था में जाती है। मूर्छित अवस्था माने कोई भी देह का भान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ,
या मेरा नाम ऐसा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वगैरह वगैरह, पूरा भूल जाता है आदमी, बराबर। वो प्रक्रिया होती, तो हमको बाहर से ऐसा लगता है अरे इनको तो तकलीफ तो नहीं हो रही है, या इनको तकलीफ हो गई होगी, ये बातें कभी नहीं करना, कुछ तकलीफ वगैरह नहीं होती, वो हमको लगता है, वो एक प्रोसेस है, बराबर। और प्रोसेस के दायरे में जाना ही पड़ता है, बराबर। जैसे शादी होती है तो शादी एक प्रोसेस क्या होती है, बस एक लड़की दूल्हे के यहाँ जाती है, दुल्हन दूल्हे के यहाँ घर में जाती है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, उसका ओरिजिनल। लेकिन वो जाती तो उसके उपरांत कितने बड़े बड़े रस्म रहती है ना, रीति रिवाज रहते हैं। तो रीति रिवाज वो एक निमित्त है, वैसा ही ये मृत्यु भी जो होता है ना, तो वो एक रस्म के द्वारा ही, अभी वो उसका अलग ये मामला रहता है। तो हम तो कैसा है, देखो जो भी मृतक जाता है ना, वो हमारा रहता है ना, जैसे आपकी माँ है, तो हमें तो लगता है ना कम से कम इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वो तकलीफ वगैरह नहीं होती उनको, वो हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है। अभी देखो आपने कितने मृत्यु किसकी देखी होगी नजदीकी से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत सारे मृत्यु देखी है। जैसे हमने दादा परदादा के जो मृत्यु होती है ना, ऐसा टाइम आ जाता है कभी कभी कि हमारे सामने होता है। परिवार में गुरुजी कई साल से ऐसा चल रहा है कि मेरे 2 चाचा भी नहीं रहे हैं और मेरी दादी दादा भी एक्सपायर हो गए, तो क्या वो सभी उनको सभी को सब्जी होगी? काफी पहले दादी दादा तो बहुत पहले एक्सपायर हुए थे जब क्लास में पढ़ती थी, तो मैं भी तो उनका भी ना मोक्ष मिलेगा ना गुरुजी? वो चिंता करनी ही नहीं, मैंने कहा ना, हमारा परिवार पूरा तो आप परमात्मा के नजर निगरानी में रहता है, सब कुछ चंगा हो जाने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। अब उसकी कोई भी चिंता मत करे, बराबर। वो तो आनंद से जाता है, केवल आपने सारे शब्द धारण किए, उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे आंखों से वो आनंद में रहना चाहिए, या आनंदी जैसा मृत्यु होना चाहिए, या ये तरीके से मृत्यु उनकी मुझे दिखनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता है। देखो जिसका रूल होता है ना, जिसका नियम होता है, तो जैसा प्राकृतिक नियम है उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन वो शरीर को तकलीफ होती होगी, लेकिन आत्मा को कोई तकलीफ उस टाइम नहीं होती, क्योंकि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होता है, और वो प्रोसेस से बराबर आत्मा निकल जाती है, आनंद से जाती है, हमारे विचारों से या हमारे कल्पना से परे, क्योंकि हम ज्यादातर उनका शरीर देख सकते हैं, बराबर, आत्मा तो नहीं देख सकते ना। तो हम ऐसा कैसा तय करेंगे कि आत्मा को तकलीफ होगी, क्योंकि इसके पहले शरीर और आत्मा हम एक ही समझते थे। जब हम अज्ञानी थे ना, तब तक के लिए ठीक है कि देखो यार वो कैसे मर रही है, उसको तकलीफ होती होंगी, बराबर। लेकिन अभी तो हम ज्ञानी हो गए। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं मतलब ये चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे कि वो गई थोड़े से, मतलब जैसे और लोगों को भी मैंने देखा है कि पैरालाइज हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा कष्ट भोगते हैं, चारपाई पर रहते हैं, चारपाई पर भी उनका वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो वाली उनकी गति नहीं हुई। तो इस चीज से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसी मतलब वो नहीं देखा, कष्ट नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। तो आपके सत्संगों में मैंने ये तो सुन रखा था, लेकिन मैं फिर भी बहुत ऐसा दुखी थी कि मैं चाहती थी कि आपसे बात करूं। सारे सत्संग मैंने आपके सबके बारे में मुझे बहुत पता है, लेकिन गुरुजी फिर भी मैं चाहती थी, बेचैन थी कि आपसे बात करूं। आपने बताया बहुत अच्छे। अभी आप वो मन से पूरा निकाल दो, जो भी हुआ अच्छा होगा। उनके साथ परमात्मा थे, और परमात्मा अगर साथ में है तो बराबर जो भी है वो करेंगे, बराबर। अब गुरुजी मुझे ये भी है कि मेरे पापा जैसा अकेले रह गए हैं, वो महसूस कर ही रहे थे कि उनका 60-65 साल का रिश्ता था, तो काफी साल पुराना रिश्ता था, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत बेचैन थे। तो मुझे उनके बारे में भी थोड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन आप मतलब मुझे ये तसल्ली की सार शब्द है मेरा परिवार, तो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। उनका जो बुढ़ापा है वो भी अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से कट जाए।
यही होना चाहिए, क्योंकि हम ही आप अज्ञानी नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ गया है और हम तो जितनी जी मुक्ति हमें मिल गई है उनको भी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अभी कैसे आप बोले कि मेरी माता जो थी वो पूजा पाठ में, तो जैसा उनका जो दिल है ना, यानी उनका जो मन है ना, जिसमें रम जाता है या उनको जो अच्छा लगता है, उसका ही मृत्यु के उपरांत तो उसका ये हो जाता है, या वैसा ही उनको सद्गति मिल जाती है, बराबर। तो वहाँ कोई तो मोक्ष की बात ही नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष का तो उनको कोई आता पता भी नहीं ना। लेकिन जो भी कर रही थी वो पूजा पाठ, तो वो उनका अगला जन्म अच्छा हो, अच्छा यानी ऐसा जन्म मिले कि जहाँ मुझे सुख मिले, आनंद मिले, यही इसके लिए वो पूजा पाठ कर रही थी ना, तो वो उसके अनुसार ही मिलेगा। लेकिन अभी यह बात ऐसी होती है, शब्द के घर है तो फिर परिवार में मृत्यु होता है तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो उनकी सद्गति है वो अच्छे घर में पैदा हो जाएगी, और जो भी है वो जो बचा कुचा जो कार्यक्रम है, यानी वो जो सार शब्द है या मोक्ष मिलना है, तो वहाँ ऐसा माहौल मिल जाता है, उनके जो भी प्रारब्ध वैसे जितना भी उनकी उम्र हो जाएगी, मिल जाएगी उनको, तो उसमें ऐसा मिल जाएगा माहौल, और उससे वो सार शब्द मिल जाता है या परमात्मा उनको मिल जाता है और उनको मोक्ष मिल जाता है, बस। तो 101 पीढ़ी का उद्धार जो माने, उसका मतलब ये होता है कि जो भी 101 पीढ़ी में जो भी पहले कोई क्या हुआ होगा, कौन कहा गया होगा, कोई प्राणी बना होगा, कोई वृक्ष बना होगा, कोई कुछ भी, वो एक कथा कहानी ऐसा समझो, एक कल्पना है। लेकिन जहाँ भी वो हो, तो जैसा ही उनका वो मृत्यु हो जाता है, जिस भी स्थिति में वो हो, जैसा उनका मृत्यु हो जाता है तो वो इंसान बन जाते हैं, ऐसा मुझे कहना है। यही बेनिफिट मिलता है। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है, आपके मम्मी का सब कुछ अच्छा हो गया है, अच्छा ही होगा, उसको आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको अंतरात्मा में तो आपको भी समझ में आएगा ही, बाद में ऐसा लगेगा आपको हाँ ठीक हो गया। चलो अभी थोड़ा सा नया है तो थोड़ा दुख होता ही है, जो हमारा जो प्राण प्रिय जो माता पिता होते, ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमको थोड़ा तकलीफ देखो मृत्यु तो ये बात ऐसी होती है ना, थोड़ी तकलीफ दे ही होती है ना, दुखदायी होती है ना, लेकिन ठीक है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अभी हम ये अज्ञान से बाहर आ गए, हम तो ज्ञानी हो गए ना, बराबर। गुरुजी वैसे आपके प्रवचन तो उन्होंने नहीं सुने, लेकिन अब जो मैं 2-3 दिन वहाँ पर रहकर आई थी, तो मैंने वो प्रवचन आपके चला कर रखे थे वहाँ पर, मतलब वहाँ पर रख दिए थे जहाँ सब लोग बैठे थे, वो लोग भी जिससे उसको सुन पाए और उनकी आत्मा को कुछ शांति प्राप्त हो। अगर वो कहते हैं ना कि आत्मा 13 दिन तक वहाँ रहती है, तो कुछ न कुछ तो उन्हें लाभ पहुंचेगा, उन्हें ना पहुंचे दूसरों को पहुंचे, इस बहाने सब उनको सुन ले, और लोग भी जो बैठे हैं वो भी आपका प्रवचन सुन ले, शायद उसको कोई ग्रस्त कर ले, पकड़ ले कि क्या है। अभी ये देखो, ये जो मान्यता है ना 13 दिन रहती है वगैरह, 13 माने ये जो अंक है ना, 13 माने उसका हो जाता है, तो इसलिए वो 13 का महत्व है, 13 दिन का महत्व है कि कम से कम उसके लिए 13 दिन याद करे। वो अभी 13 माने परमात्मा का हो गया है, तो उसी हिसाब से जब उसका 13वां दिन आ जाता है तो हम बोलते हैं अभी सब छूट गए हैं और उसको सद्गति मिल गई है, इसलिए वो 13 है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है, जब उस टाइम जैसा ही शरीर के अंदर से मृतात्मा निकल जाता है, बस वो चला ही जाता है। वो ये कोई ऐसी ये तो मान्यता है, कोई 5 दिन का पकड़ता है, कोई 10 दिन का पकड़ता है, कोई 13 दिन का पकड़ता है, कोई 1 बरस का पकड़ता है, जैसा जिसका धर्म, जैसा जिसका पंथ, जैसे जिसकी समाज व्यवस्था है, उसी हिसाब से ये निकला है। लेकिन धर्म में भी अलग अलग है, हर धर्म में अलग अलग होता है। तो ये बातें हमने कभी नहीं कहना कि उसकी कोई परछाई होगी या वो कोई होगी, ये बात ही नहीं है, ये तो कथा कहानी है, तो उसमें भी हमें नहीं जाना। गरुड़ पुराण चलाना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। और देखो गरुड़ पुराण में तो बहुत बारीक बारीक बातें बताई है, बहुत बारीक बारीक।
लेकिन ये आजकल के विज्ञान युग में वो बातें भी हमें समझ में आती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब अलग ही होता है। तो चलो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे गरुड़ पुराण हमारा हिंदू का है, तो अलग बहुत सारे ऐसे भी धर्म है ना, उनके भी मृतक के बाद उनके भी घर में ऐसे कुछ न कुछ अलग अलग तरीके के पोथी पुराण हो, कोई किताबें होंगी तो वो पढ़ते हैं, पठन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अलग अलग मान्यता भी अलग अलग, जैसे ये हम गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं। जी, तो जैसे मैं उनके पास बैठी थी तो मेरी धुन भी चल रही थी। हाँ, बराबर। तो नहीं चली जिस दिन वो एक्सपायर हुई थी, लेकिन अगले दिन जब हुआ तो मैं लेके गए, उसके बाद मेरी धुन लगातार चलने लगी। वहाँ बैठते हुए सब सुनाई दे रही थी बिल्कुल। तो इसका लाभ भी सबको मिलेगा वहाँ आसपास माहौल में। अभी धुन चलती है माने क्या होता है, हम परमात्मा के टच में होते हैं, बाकी कुछ नहीं। हमको परमात्मा पकड़ के रखा है, बाकी कुछ नहीं, बराबर। यानी परमात्मा का साया अगर हमारे साथ है, हमारे पास है, हम उसको कनेक्ट है, तो बात इतनी सहज है ना कि वो उसका लाभ सबको मिलता है, होता ही है। जब उसको ले जा रहे थे तो सब राम नाम सब कैसे उठाया था, तो मुझे अंदर से लगा कि पद तो मेरे साथ भी है, मतलब बिना बोले ही वो चल रहा है। हाँ, तो क्या रहता है कि जो मृतक होता है ना, उसमें उसको कभी राम नाम मिला ही नहीं होता ना, यानी सार शब्द नहीं मिला होता है ना, और सार शब्द ही सत्य है। सार शब्द का मतलब क्या होता है, परमात्मा। परमात्मा ये आखिर में सत्य होता है ना, बराबर। परमात्मा को हम राम बोलते हैं ना, जो रमन करता है, कौन कौन में रमन करने वाला राम होता है, लेकिन उसका नाम किसी को मालूम नहीं होता है ना। तो आखिर में जब ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो उसका मतलब वही राम नाम होता है। लेकिन जो कहने वाले ना मृतक के पीछे, चलो कम से कम नहीं तो ये तो बताते हैं, या बाकी लोग तो सुनते हैं, मृतक तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन ऐसा तो आपने जैसा कहा ना कि वो 13 दिन रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस उसी क्षण वो चला जाता है जहां भी उसकी सदगति होती है, तुरंत उसका हिसाब किताब हो जाता है। जैसा कंप्यूटर में एंटर मार दिए ना, बराबर, जैसा हिसाब करते हैं कैलकुलेटर पे, बस एक बटन है। लेकिन फिर भी सब लोग बैठे हुए वहाँ यही बातें कर रहे थे कि 13 दिन तक ये नहीं चलने दो ना। देखो जैसा हमारा समाज होता है ना, जैसी वो रीति रिवाज होते है ना, मान्यता होती है ना, उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। हम कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो है अच्छी बात है चलने दो, वो उसमें हाँ सबके साथ, क्योंकि सबको तो ये नहीं ना प्राप्त होता है, या इतना ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं होता है ना। जी। तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं पहले दूसरे मत से जुड़ी हुई थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, आप नहीं चाहते कि कोई नाम ले इस तरह, बराबर। लेकिन उसे मैं प्राप्त नहीं कर पाई, वो मैं उस रास्ते पर नहीं चल पाई, इसे मैंने छोड़ दिया बीच में ही। तो मैंने अंदर से ये बोलती थी कि प्रभु आप किसी दूसरे रास्ते से आओ, किसी और रूप में आओ, मुझे बताओ, ये बहुत ऊंचा है शायद मार्ग, इससे मैं नहीं चल पा रही, तो इससे थोड़ा नीचा ही दे दो, लेकिन थोड़ा मुझे मार्ग दिखाओ। तो गुरुजी आप इस तरह से आए कि आपने सत अपने मेरे अंदर ही उतार दिया और मतलब मुझे धन्य कर दिया बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। गुरुजी बोलते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं तो। हाँ चलो ठीक है। तो अभी वो तो समझ में आएगा ना, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। बस वही सत्य है, बाकी सब झूठे। एक परमात्मा के सिवा जो भी कुछ है सब झूठ ही झूठ है, इसलिए वो कहा जाता है कि राम नाम ही सत्य है। तो दूसरे जो लोग सुनते हैं ना या बोलते भी है ना, उनके खुद के आत्मा को भी यही समझ आया ये राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों बोला जाता है। या कम से कम उस टाइम उस जो टाइमिंग होता है, वो जो कोई पल होते हैं, वो जो घंटे होते, कम से कम उनकी आत्मा तो विचार करेगा यार राम नाम तो सत्य है, तो फिर वो राम नाम क्या है उसकी तलाश तो करे कम से कम। बस इतनी सीधी बात रहती है, वो सबके लिए सबक होती है, इसलिए कहा जाता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब गुरु जी।